स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड से, यानी कि जो आपका बीसीआई और एससीआई बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का जो आज आपको 14 अगस्त को जो आपका एग्जामिनेशन सिटी डिक्लेयर होने वाला है। मैं आपको पहले बता दे रहा हूं कि अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पे एग्जामिनेशन सिटी को डिक्लेयर नहीं किया गया है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे फेक वीडियो चलाए जा रहे हैं 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट के। आप उनको देखिए, वहां पे आपको ऐसी कोई जानकारी नहीं मिलेगी। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं कि अभी तक एग्जामिनेशन सिटी को डिक्लेयर नहीं किया गया है। हाँ, कुछ ऐसी गाइडलाइन है जो आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि देखिए जो राजस्थान के बच्चे हैं वो कहीं भी मान लीजिए कोई भी जिले में होगा 100-200 किलोमीटर वो आ जा सकते हैं, लेकिन जो राजस्थान के बाहर के हैं यानी कि जो यूपी के लड़के हैं वो किस तरीके से अपने आप को मैनेज करेंगे, वहां पे भी हम आपको प्रॉपर गाइड करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये इनका है राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे देखिए लेटेस्ट जो इनकी न्यूज है यहाँ पे ये चल के आ रही है 12/8/2026 बेसिक और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर 2026 एडमिट कार्ड इशू डेट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो है दिए गए हैं। ये आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि कुछ कारण बस जो है जब आप चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं तो जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचते हैं तो तकरीबन बहुत ऐसे लड़के हैं कि 5 मिनट बचा रहता है और उनके पास फोटो कॉपी नहीं रहती, वो भागते हैं, तब तक गेट बंद हो जाता है। फिर वही वहां पे जो है गेट पे वो अपनी बात को उठाते हैं। भाई जब आप खुद गलती किए हो तो अपनी बात को उठाने का कोई मतलब है नहीं। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्होंने पहले ही जारी कर दिया है। क्यों, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि आज के दिन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, आज के दिन आपका यानी कि 14 तारीख को शाम को, यानी कि आप शाम को मान के चलिएगा कि शाम को ही आपका जो है एग्जामिनेशन सिटी जो है वो अपडेट किया जाएगा। अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी लगभग 2 बजने वाले हैं, अभी तक वो नहीं हुआ है। मैं ये भी यूट्यूब पे देख रहा था, सर्च कर रहा था, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तमाम लोग हैं जो अपना दाना पानी चला रहे हैं कि हाँ ठीक है आ गया है, जल्दी से डाउनलोड करो, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे कुछ आपको बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, सबसे पहले उसके बारे में जान लीजिएगा। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बता देंगे कि जो लोग अपना यूजर नेम और पासवर्ड भूल चुके हैं वो कैसे डाउनलोड करेंगे, क्योंकि बहुत लोग साइबर कैफे से भरवाते हैं और वो किसी एक पेपर में लिख के दे देता है कि सर आपका ये यूजर नेम ये पासवर्ड है। वो फिर पता चला कहीं वो कपड़े में धुला गया या कुछ भी हो गया, कहीं फेंका गया, कुछ भी हो गया। तो इनकी ये तालिका है। जैसे आपको पता ही है कि जो बीआई का पेपर है वो 22 को होना है और जो आप सीनियर का पेपर है वो 23 को होना है, यानी कि एक ही दिन में जो है आपके दोनों पेपर होने वाले हैं। पहला जो है वो आपका 10 से लेके 12 तक होगा, दूसरा 3 से लेके 5 तक होगा। यानी कि जो राजस्थान के बच्चे हैं 5 बजे पेपर देके अपने अपने घर पहुंच जाएंगे, लेकिन यूपी और भी राज्यों के बच्चे हैं वो जो है रात भर स्टेशन पे रहेंगे या फिर कोई साधन वगैरह मिलेगा तो उससे आ सकते हैं। तो ये इनका है। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे चलते हैं, यहाँ पे देखिए क्या क्या चीजें हैं, ये तो आपको बता दी गई हैं कि जो है आपको 14 तारीख को, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है 14 से जो है आप अपना जो आवंटित जो जिले हैं उसको देख सकते हैं, यानी कि आवंटित जिले को देख सकते हैं। और उसी के साथ साथ जो आपका एडमिट कार्ड है वो 19 को जारी कर दिया जाएगा, यानी कि 19 को जब जारी कर दिया जाएगा तो जो बिहार वहाँ राजस्थान के लड़के हैं वो पहुंच जाएंगे, लेकिन जो यूपी के हैं वो ना उनका रिजर्वेशन हो पाएगा ना कुछ हो पाएगा, तो जनरल में धक्के खाते जाएंगे। क्योंकि देखिए जनरल में जब आप धक्के खाते हुए जाएंगे तभी आपको एहसास होगा कि सरकारी नौकरी की क्या कीमत है। और मान लीजिए अगर अभी 14 को भी इनका अगर आपका पता चल गया आवंटित जिले हैं, तब भी इस समय ट्रेनें इतनी फुल चल रही हैं कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन पहुंचना है, छोड़ना नहीं एग्जाम को। मैं बता रहा हूँ छोड़ना नहीं है, पहुंचना है। तो यहाँ पे आपका जो है 14/8 को जो है आपका जिला जो है वो जारी कर दिया जाएगा और 19/8/2026 से आपका जो है एडमिट कार्ड को जारी कर दिया जाए। ये स्टेप वगैरह है, ये हम आपको जब आएगा एडमिट कार्ड हम आपको बता देंगे, लेकिन अभी जो है कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं उसको आप जान लीजिए। तो सबसे पहले देखिए क्या है, परीक्षार्थियों के परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु ड्रेस कोड। भाई साहब बहुत अच्छी बात है, इन्होंने ड्रेस कोड भी लगा दिया है। अब ड्रेस कोड में क्या होता है कि ड्रेस कोड में जो मेल वर्जन है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, वो एक टी शर्ट और एक लोवर पहन के चले जाते हैं। कोई कोई अभ्यर्थी ऐसे हैं कि वो चड्ढा पहन के भी चले जाते हैं। दिक्कत होती है महिलाओं के लिए, क्योंकि देखिए महिलाएं क्या है, कान में भी छोटी बाली पहनी रहती हैं, नाक में भी पहनी रहती हैं, गले में एक लॉकेट पहनी रहती हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, दिक्कत होती है महिलाओं के लिए। तो यहाँ पे देखिए अनुमति नहीं है, इसको काट दीजिए। जब अनुमति है ही नहीं तो वो वहां पे तो जान ही रहे तमाशा बनाएंगे।
यहाँ पे देखिए पहला स्टेप क्या कह रहा है। पहला स्टेप कह रहा है कि पुरुष अभ्यर्थी सामान्य परिधान यथा पूरी आधी आस्तीन के शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पैजामा, पैंट पहन कर आए। मतलब आपको पैंट पहनने के लिए वो मनाही नहीं किए हैं। अगर आप जो है नेकर, जो हाफ नेकर वगैरह पहन के जाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैंट पहनने के लिए मनाही नहीं किए हैं। वहीं पे पैजामा हो गया, कुर्ता हो गया, टी शर्ट हो गया, और जो ये हाफ शर्ट होते हैं जैसे पूरी बाही के, आधी बाही के, ये भी पहन के आप जा सकते हैं। कोशिश ये करिए, गर्मी का समय है, टी शर्ट पहन के जाइए, क्योंकि वहां पे हमको शो ऑफ तो करना नहीं है। हमें सिर्फ ये भाई अपना एग्जाम देके अपने अपने घर वापस लौटना है। तो टी शर्ट पहन के जाइए, मतलब पैंट पहन लीजिए, टी शर्ट पहन लीजिए। दूसरा पॉइंट देखिए क्या कहता है। दूसरा पॉइंट कहता है महिला अभ्यर्थी सामान्य परिधान या सलवार सूट, चुन्नी, साड़ी, आधी पूरी आस्तीन के शर्ट, ठीक है, आधी पूरी का कुर्ता, ब्लाउज पहनकर बाल को, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, बालों को साधारण रबर बैंड लगाकर आए। यानी कि पूरे बाल को पीछे करके एक जो रबर आता है वो लगा लें, या फिर एक पतला सा कोई काला वाला आता है उसको खींच के बांध ले पीछे। उसमें कोई बालों में बहुत ज्यादा वो मतलब जैसे होता नहीं है कि कलाकारी नहीं करनी है। तो यहाँ पे जो है बाल को सिंपल तरीके से पीछे बांध कर जो है एक रबड़ लगा के आना है। वहीं तीसरे नंबर की अगर बात करते हैं, अभ्यर्थी कोट स्वेटर, पूरी बाहों की गर्म जर्सी जिन पर मेटल व बड़े बड़े बटन लगे हों उसे पहनकर आ सकते हैं। मेटल और बड़े बटन नहीं लगे हों, यहाँ पे देखिए नहीं का मेंशन किया गया। देखिए हम भी थोड़ा सा भूल गए थे। यही नहीं जो है वो हम लोगों के जीवन में जो है नकारात्मक भावना लेके आता है। हम लोग नहीं को नहीं देखते और क्वेश्चन को देखते हैं और हाँ पे आंसर लगाते चले जाते हैं, पता चलता है कि सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो अभ्यर्थी कोट स्वेटर, पूरी बाहों की गर्म जर्सी जिन पर मेटल और बड़े बटन नहीं लगे हो वही पहन के आएंगे, और जिसमें लगे हैं वो नहीं पहन के आएंगे। किंतु अभ्यर्थियों की आवश्यकता पड़ने पर अगर आप मान लीजिए पहन के चले गए हैं तो ऐसा नहीं कि आपको मना करेंगे, फिर आपके पीछे वो समय बर्बाद करेंगे। समय बर्बाद करने का मतलब आपकी अच्छे तरीके से जांच करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने कोई जो है फार्मूले वगैरह जो है अपनी कोट के अंदर जो है लिख के लाए हैं, तो सारी चीजों का वो चेक करेंगे। चौथे नंबर पे यहाँ पे बात आती है, परीक्षार्थियों को कांच की पतली चूड़ियां पहनकर आने की अनुमति है। यानी कि कांच की पतली चूड़ियां, ये महिला के लिए है, पुरुष के लिए नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो पतली चूड़ियां मतलब जो बहुत पतली होती हैं, एक दो चूड़ियां डाल सकती हैं, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं कि जिनको लगता है कि अगर हम चूड़ी नहीं पहनेंगे तो हमारा जो है शुभ दिन नहीं आने वाला है। तो जो है पतली चूड़ियां पहन के वो वहां पे जा सकती हैं, इसकी अनुमति है यहाँ पे। 5 नंबर पे कहा गया है कि सादा कलावा, जनेऊ, रुद्राक्ष, कंठी जिसमें किसी प्रकार का मेटल ना हो। जैसे मान लीजिए कलावा का मतलब यह है कि आप जो है हाथ में बांधे, जनेऊ मतलब गले में कुछ पहने, रुद्राक्ष, कंठी, ये सारी चीजें आप पहन के जा सकते हैं। इसमें कोई मेटल ना लगा हो, मतलब जैसे कोई डिवाइस वगैरह ना लगी हो, जो सिंपल वगैरह आते हैं वो आप पहन के यहाँ पे जा सकते हैं। ये सारे पॉइंट ऐसे होते हैं ना कि क्योंकि देखिए जब आप वहां पे ये सारी चीजें करके जाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको हेडेक नहीं रहेगा। नहीं तो वो वहां पे जो इंटर पास लड़के रहते हैं ना, जो चेक करते हैं, जो अपने आप को उस समय बहुत बड़े एग्जामिनर समझते हैं, वो आपको देश भर का ज्ञान देंगे कि आपको पता नहीं है, आप जो है एग्जाम देने आए हैं, आपको इतना समझ में नहीं आता है कि ये सारी गाइडलाइन है, संस्था की गाइडलाइन है। तो इससे पहले उनसे बहस ही क्या करना है, तो उससे बेटर ये है कि आप ये चीजें करके जाएं। हवाई चप्पल, स्लीपर, सैंडल, जूते एवं मोजे सभी छोटे, है ना, छोटे साइज के जो मोजे होते हैं। गर्मी में वैसे लड़के तो हमको लगता है मोजा पहनते भी नहीं है, हवाई चप्पल ही ठीक रहेगा। मान लीजिए जूते भी अगर पहने हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो है अनुमति है, यहाँ पे देख रहे हैं हवाई चप्पल है, सैंडल है, जूते हैं और मोजे डाल सकते हैं, छोटे साइज के जो होते हैं वो पहनकर आप आ सकते हैं। 7वें नंबर पे क्या कह रहा है, यदि कोई अभ्यर्थी धार्मिक प्रतीक चिन्हों का धारण करता है जिसमें किसी प्रकार का मेटल लगा हुआ हो तो उससे प्रतीक चिन्हों को नहीं उतरवाया जाएगा। मतलब जैसे अगर मान लीजिए आप किसी भी धार्मिक मतलब किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, अगर आपने कुछ मेटल वगैरह पहना हुआ है तो उसका जो है आपको नहीं उतरवाया जाएगा, क्योंकि एक आस्था का विषय हो जाएगा, लेकिन उतरवाया नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए शंका होने पर, इन्होंने साफ लिखा है शंका होने पर उसकी जांच की जाएगी। क्योंकि देखिए अगर आपने लॉकेट वगैरह कुछ पहन ऐसा रखा है, जैसे बचपन में मम्मी होती हैं कुछ गले में बांध देती हैं, है ना, तो वो सारी अगर शंका होगी तो वो जांच की जाएगी।
उसी के साथ साथ यहाँ पे देखिए किसी भी प्रकार का ब्लूटूथ डिवाइस को छुपाया गया है, जैसे किसी भी प्रकार की अगर यदि आपने डिवाइस को, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को छुपाया हुआ है तो आपको प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। भाई जो लोग पेपर देने जा रहे हैं वो ब्लूटूथ डिवाइस और ये सारी चीजें नहीं ले जाएंगे। मैं कंट्रोल बोर्ड को फिर बता रहा हूँ, ये पहले से ही चीजें, क्योंकि पेपर लीक के मामले इतने ज्यादा हैं, जितनी वैकेंसी नहीं उससे ज्यादा पेपर लीक के मामले रहते हैं। तो ये जो बच्चे हैं ये अगर इतनी मेहनत करके वहां पे जा रहे हैं तो ये सारी डिवाइसें उनके बस की बात नहीं है ले जाना, क्योंकि उनको पता है कि अगर एक बार हम पकड़े जाएंगे तो फिर हम सीधा डिबार कर दिए जाएंगे। यहाँ पे 8 नंबर पॉइंट पे देख लीजिए, यहाँ गृह विभाग राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हैं कि अनुसार सिख धर्म के अभ्यर्थियों को कड़ा, कृपाण व एवं पगड़ी आदि धार्मिक प्रतीकों को धारण करने परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी, किंतु छोटे साइज के ही पहन के आए। अब देखिए इस धर्म से मैं बिलोंग नहीं करता तो मुझे पता नहीं है ये मतलब क्या रहता है, कड़ा, कृषाण, ये सारी चीजें हैं। लेकिन भाई जो भी इस धर्म से बिलोंग करते हैं वो चीजों को देख लेंगे, बहुत बड़ा नहीं पहनना है। यहाँ पे देखिए छोटे जो है साइज के पहन के जाना है। तो ये आपके जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मतलब कि ये सारी चीजें करके जानी है। तो ये चीज शायद आपको यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारे जो सब्सक्राइबर भाई हैं वो परेशान ना हो। तो ये सारी चीजें हैं, महिलाओं के लिए भी इंस्ट्रक्शंस हैं और मेल्स के लिए भी इंस्ट्रक्शंस है। और तीसरे नंबर स्लाइड पे आते हैं तो देखिए यहाँ पे जब आप यहाँ पे अपनी सिटी को जो है देखना चाहेंगे तो आपका जो है SSO ID या यूजर नेम और आपको पासवर्ड आके फिर यहाँ पे जो है कैप्चर कोड डाल के आपको लॉगिन कर देना है। अगर आप जो है अपना SSO ID भूल गए हैं तो थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए 2 चीजें दी गई हैं। यहाँ पे आई फॉरगेट माई डिजिटल आइडेंटिटी यानी कि SSO ID, यहाँ पे अगर आप भूल गए हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, और अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आप अपने एडमिट कार्ड यानी कि एग्जामिनेशन सिटी को डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे हमको मैसेज करिएगा, मैं आपका एडमिट कार्ड जारी करवाने में पूरी मदद करूंगा। यहाँ तक कि मैं आपको लाइव आके भी बता सकता हूँ कि कैसे आपको जो है अपना जो है फॉरगेट करना है SSO ID और आपको अपना कैसे पासवर्ड नया जनरेट करना है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी अभी सबके लिए। जैसे एग्जामिनेशन सिटी डिक्लेयर होगा वैसे हम आपको अपडेट दे देंगे, लेकिन मेन पॉइंट यही है, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा कि ड्रेस कोड जिसकी अनुमति है वो सारी चीजें हम आपको जो है अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो वही चीज आप पहन के जाइएगा। क्योंकि होता ये है कि वहां पे अगर आप कोई कीमती सामान पहन के जाते हैं, जब वो उसको उतरवा के आपके बैग में रख के बैग सबमिट करा दिया जाता है 20 रुपए लेके, फिर वहां पे आपको दिक्कत होती है कि आपका आधा ध्यान आपके बैग पे ही लगा रहता है। मान लीजिए कोई महिला ऐसी है कि जो है गोल्ड का ज्वेलरी वगैरह पहन के गई है तो उसको बैग में रखवा दिया गया, फिर उसका ध्यान आधा वहीं रहेगा, तो सोना वैसे ही 1.5 लाख के पार गया है और उसका ध्यान और वहां पे रहेगा, पता चला एग्जामिनेशन में दिक्कत होगी और कंफ्यूजन रहेगी। तो इसलिए मैं सभी जो हमारी बहनें हैं और जो भी महिलाएं हैं उन सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि जो है खासकर आप लोगों के लिए ज्यादा इसमें इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, तो आप लोग थोड़ा सा केयरफुली ध्यान दीजिएगा। और ये इन्फॉर्मेशन आप अपने मतलब जो आपकी दोस्त हैं उन सबको शेयर कीजिएगा, और जो भी हमारे भाई लोग हैं वो भी जो है ये इन्फॉर्मेशन को शेयर करेंगे, ताकि ये चीजें जो है वो लोग ना पहन के जाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।